Let us start with next question. Two bodies of masses m and capital M are placed at a distance small d apart. The gravitational potential at a point where the gravitational field due to them is 0 is V. Then, so what you have is आपके पास एक mass है m and you have another mass which is capital M. So you have one mass m, another mass capital M. Small m and capital M. The distance between center to center is d. और आपको बोला है the gravitational potential at a point where the field is zero. Take any point. Let us take P point. यहाँ पे field zero है. So what is the gravitational potential at that point? So first of all, if you remember, अगर आपको याद होगा, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो बोला है, मतलब फील्ड इंटेंसिटी जीरो बोला है, तो एक काम करो, इस डिस्टेंस को मान लो x, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स. एंड एट पॉइंट p, इसका मतलब एट पॉइंट p इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल मास m इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू कैपिटल M. तो कैपिटल M जो मास है, लेट अस से b, इसको b बोल देते हैं और इसको a बोल देते हैं. So we have already solved this type of question earlier. तो gravitational field intensity अगर आपको याद होगा, G small m source mass upon distance का square x square. This is G capital M d minus x का square. Cancel and cancel. So now what you are supposed to do is, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है पोटेंशियल. तो सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर, देखते हैं व्हाट वी गेट. स्मॉल m बाय कैपिटल M, इट इज x स्क्वायर अपॉन d माइनस x का स्क्वायर. तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अंडर रूट ऑफ m बाय m इज x अपॉन d माइनस x. गुड, यहाँ तक तो ठीक है. तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो? डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? बुक टू बुक अप्रोच चेंजेस, यहाँ पे कुछ अलग अप्रोच दिया है, दैट इज फाइन, बट हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल? gm by r. तो पोटेंशियल एट पॉइंट p, total potential at point P will be potential at point P due to A plus potential at point P due to B. So potential at point P due to A will be G mass at A upon potential में x का स्क्वायर नहीं आता है, x आता है with a minus sign, and potential at P due to B is minus G capital M B minus X. When you substitute here, you get Vp equal to minus G small m upon X minus G capital M upon B minus X. Minus sign common, G commons, M by X minus का जगह पे plus. Yes. तो what will you do after this? और ये Vp को V बोला है, तो what will you do? और minus G तो आ गया, minus G, yes, minus G is there. Then what about this? How to solve this? Cross multiply करके what will you get? Ultimately you see, it is not only important that you cross multiply, but you need to know कि what will you get? How will you get to this particular answer? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी लिया, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइंग? नथिंग. क्या करेंगे? आई विल मेक यू थिंक. यू हैव टू थिंक बिकॉज़ दिस इज हायर लेवल क्वेश्चन. कीप योर आईज ऑलवेज ओपन एंड देन यू विल सी द वर्ल्ड अराउंड यू, राइट? तो इसको पहले तो उल्टा कर लो, इसको ऐसा रखोगे तो भी चलेगा. नॉट एन इशू बेसिकली. What you don't want is x.
Good. You don't want x. So what you will have to do is, in this case, x को आपको यहां से हटाना है. तो VP equal to minus G. Good. अब if I take out x outside for the time being, देखते हैं क्या होता है. x बाहर निकाल लिया, स्मॉल m माइनस की जगह प्लस, ठीक है, प्लस m अपॉन d माइनस x. यहाँ पे x था क्या? नहीं. आपने कॉमन निकाला मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा. यस, एडजस्ट करना पड़ेगा. तो इस एडजस्टमेंट को यहाँ लाओ, राइट, क्योंकि न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर. यू सी, यहां से यू हैव d माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल M बाय स्मॉल m, राइट. तो नाउ एटलीस्ट एक टर्म में से तो गया, दूसरे का देखते हैं. माइनस g बाय एक्स m प्लस कैपिटल M अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल M बाय स्मॉल m. Then I see we are very near. Then x तो नहीं चाहिए, क्या करेंगे? x नहीं चाहिए हमको, x नहीं चाहिए. इसको आगे, यहां तक आ गए ना, इसके आगे जाओ. d माइनस एक्स बाई एक्स इज d बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स विच इज 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m बाई m. तो d बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m बाई m प्लस 1. तो अब शिफ्ट x वहां गया, तो d अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस 1. करेक्ट. इसका मतलब ये जो है, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, d क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल m प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और नीचे डिवाइड बाय मतलब ऊपर. सही है. गुड. तो अब ऐसा है कि ये जो एक x रह गया था उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया. पुट d अंडर रूट ऑफ m एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ m प्लस अंडर रूट ऑफ. वेरी गुड. अब देन ये जो ब्रैकेट है इसको भी तो वैसे कर लो, फिर डजंट मैटर रियली. स्मॉल m, ये रूट m कहां जाएगा? ऊपर, राइट, ऊपर जाएगा रूट m. और एक काम करो, ये ऊपर क्या है? कैपिटल M, नीचे क्या है? स्मॉल m. तो जब आप रूट के अंदर लेके जाते हो तो क्या करते हो? m स्क्वायर. एक और एक हो गया कैंसिल. सही है. पक्का 100%. इज दिस करेक्ट? श्योर. ओके. नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा. सही. तो VP इक्वल टू माइनस G बाई G रूट M. सही. रूट M प्लस रूट ऑफ स्मॉल m. ये m है बट m कैन बी रिटन एज रूट m इनटू रूट m. तो रूट m कॉमन निकालो. निकाल लिया रूट m कॉमन, तो पहली टर्म में क्या बचा? रूट m. दूसरी टर्म में क्या बचा? रूट ऑफ कैपिटल M. गुड. गया और गया. रूट m प्लस स्मॉल m, रूट m प्लस स्मॉल m माइनस G बाई D रूट कैपिटल M प्लस रूट स्मॉल m का. लुक ऑप्शन नंबर D. नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy can jump to a height h on ground level. Okay. What should be the radius of a sphere of density d such that jumping on it he escapes out of the gravitational field of the sphere? Good. So the question is कि on the surface of Earth the boy can jump to a maximum height of h. अब अर्थ को हटा के कोई और स्फीयर रख दिया जिसका डेंसिटी d है, and if the boy jumps on that sphere with the same velocity of the first case, the boy escapes from gravitational field of the sphere. मतलब बेसिकली दो डिफरेंट केसेस को कंबाइन करने के लिए बोला है आपको. इन द फर्स्ट केस
केस वन, केस वन इज ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड मतलब ऑन अर्थ, राइट। ऑन ग्राउंड लेवल मतलब ऑन अर्थ है, ये समझना जरूरी है। तो इन दिस केस ऑफ कोर्स यू नो कि एट मैक्सिमम हाइट v is 0 or s is h and a is minus g, because when you jump you are going against gravity. So v square equal to u square plus 2as, so 0 equal to u square minus 2gh, राइट। तो a की जगह पे माइनस जी, s की जगह पे h एंड b इज 0। तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ये पार्ट 1 खत्म। अब पार्ट 2 में बोला है कि द गाय शुड जंप सच दैट ही एस्केप्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द स्फीयर। तो द वेलोसिटी शुड बी एस्केप वेलोसिटी व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 2gm by r, और रेडियस कितना है r, ओके ठीक है, r जो भी है, नहीं वी विल गेट रिड ऑफ r, नहीं दिया तो फिर विल गेट रिड ऑफ, डोंट वरी। तो अब ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, u should be equal to escape, but u was under root of 2gh, then escape is under root of 2gm by r। और आपको बोला है कि in this case what should be the radius of the sphere, मतलब r ही तो पूछा है, तो r तो होना चाहिए इक्वेशन में। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 2gh इक्वल टू 2gm by r, 2 कैंसल, एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो क्या आ गया, gh इक्वल टू gm by r, लेकिन मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को रो मत लिख देना, क्लियर कट बोला है d, राइट, नहीं तो रो लिख दोगे, फिर ढूंढोगे कि कहां गया आंसर। सो gh इक्वल टू g by r, दिस इज 4/3 pi r cube d, करेक्ट। एक मतलब ये स्क्वायर बचेगा बेसिकली, तो दिस विल बी स्क्वायर। और कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, फाइन, तो r को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको यहां लाएंगे। 3gh ओके, अपॉन 4g pi d इक्वल टू r क्यूब बाय r, मतलब r स्क्वायर। तो r विल बी अंडर रूट ऑफ 3gh 4 एक मिनट 4g pi d। अभी कुछ रह गया क्या, नहीं, दिस इज व्हाट यू हैव, 3gh अपॉन 4g pi d, 3gh 4 pi gd का रूट, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite is revolving around the earth in circular orbit at some height above the surface of earth. It takes 5.26 into 10 power 3 seconds to complete a revolution, while its centimeter acceleration is 9.92 meter per second square. Height of the satellite above Earth's surface is, radius of Earth is 6.37 into 10 power 6. Easy question है। Satellite is revolving around the Earth in circular orbit, but the velocity is critical. Under root of gm by r, ये पता होना चाहिए। It takes, time period दिया है आपको, to complete one revolution and centimeter acceleration is given to you. तो first of all, अगर आपको याद होगा circular motion, any object in circular motion has centripetal acceleration and that acceleration is given by v square by r, ये याद होना चाहिए। और AC की वैल्यू दी है आपको, V you can find out, V is under root of m by r. Why? Because of course you know orbital मतलब critical velocity, ये कब होता है, जब सर्कुलर मोशन हो। सर्कुलर मोशन है, yes, substitute, तो you put it here, this will give you AC equal to V square, मतलब इसका स्क्वायर gm by r और एक r, तो r square। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है h। अब h फाइंड करना है, द प्रॉब्लम इज यू हैव इन टर्म्स ऑफ gm, राइट।
GM की वैल्यू बताई है नहीं, तो फिर नहीं चलेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते क्योंकि G की वैल्यू M की वैल्यू दी नहीं है। आप बोलोगे हमको पता है, यस बट ठीक है दिया नहीं। तो और एक तरीका है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 2 pi r, टाइम पीरियड इज t, सब्स्टिट्यूट। तो AC इक्वल टू v स्क्वायर, दिस इज 4 pi r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर, और नीचे r और r कैंसिल। दिस इज बेटर क्योंकि यू नो AC, यू नो t, यू नो 4, यू नो pi, राइट? देन you will be writing this as ACT square upon 4 pi equal to r, but small r is r plus h. Therefore, small r is r plus h, which is equal to ACT square upon 4 pi का स्क्वायर है क्या? Yes, 4 pi का स्क्वायर है, pi का स्क्वायर है, उसको 10 बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h इक्वल टू ACT स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर माइनस, राइट? तो अब ये जो AC की वैल्यू है, you see you have h, therefore h equal to AC is 9.92, good। t स्क्वायर, t कितना है 5.26, और भी अच्छी बात है, इंटू 10 पावर हाउ मच 3 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, वेरी गुड। कैंसल कैंसल, क्योंकि पाई स्क्वायर वैसे भी 9.85 होता है, ऊपर 9.92 है, गया। माइनस आर कितना है 6.37 इंटू 10 पावर 6। वैसे तो आंसर यहीं पे खत्म, कैसे? यू सी 5.25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0.25 का स्क्वायर, ठीक है। एनीवेज लिसन, 25, 6 स्क्वायर इज 36, बराबर। तो हमारा ये 25 से 36 के बीच में है, 25 टू 36, 30 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, 30 में से 6 गए 24, रफली 24 बाय, अरे हाँ ये बाकी रह गया ना, हाँ। तो और एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 28, ज्यादा बेटर है। 28 और 10 पावर 6, ये 4 1 एंड 6.37 इंटू 10 पावर 6, 7 में से ये गया। अरे आप रफ कैलकुलेशन कर रहे हो, 0.6 इंटू 10 पावर 6 मतलब 6 इंटू 10 पावर 5, ऐसा कुछ आएगा। ओ नहीं आया, ठीक है, फिर चेक करना पड़ेगा, अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, बिकॉज नो वेट अ मिनट, यू कैनॉट डू दिस देन। किलोमीटर में कन्वर्ट करना इज नॉट अ बिग डील, इट्स सिंपल थिंग। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज 5.2526 का स्क्वायर, वो अभी एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा आपको, यू कैनॉट डू इट अप्रोक्सीमेटली। तो चेक कर लो अभी क्या है स्क्वायर ऑफ दिस, आई विल जस्ट चेक इट आउट on calculator, you are not supposed to do it on calculator. Then it is 5.26 into 5.26, 27.6676, okay, 27.6676, 6676 into 10 power 6, ये था नीचे 4 है, और divide by, if I divide by 4, 6.91 minus 6.37, 0.54 h इक्वल टू 0.54, अब यह आ जाएगा आपका 0.54 इंटू 10 पावर 6, नहीं आता है आंसर। h इक्वल टू, दिस इज 0.54 को 54 इंटू 10 पावर 4 भी कर दिया, तो 3 अलग से कर दिया, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर पाओगे, तो 540 किलोमीटर के आसपास तो आंसर है नहीं। No, it is not there. मतलब there is something which is wrong with calculations. Wait a minute, we'll find it out. हम करेंगे इसको, will not leave it. So let us check once again. V square by r correct, V is 2 pi r by t correct. Square कर लोगे तो 4 pi square r square by t that is fine. T square correct है, r एक गया क्योंकि नीचे r था, सही है। तो small r is ACT square 4 pi square, that is correct. AC, तो स्मॉल r इज r प्लस h, ओके, माइनस r कर दिया, दैट इज फाइन। AC t स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर,
माइनस आर इज करेक्ट। AC की वैल्यू 9.92 और नीचे है पाई स्क्वायर इसको अप्रोक्सीमेटिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली यू कैन नॉट डू, राइट। पाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसको अब 9.92 बाय पाई स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड ओनली देन यू कैन डू। तो पाई स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 3.14 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर, it is exact value is turning out to be 9.8596, 9.8596, ऊपर था 9.92, 9.92 divided by 9.85, this is 1.007, 1.007 और ये 5.26 का स्क्वायर, 5.26 का स्क्वायर अभी किया था ना 27.66 into 10 power 6 upon 4, पाई गया, पाई डिवाइड कर लिया पाई स्क्वायर हमने, तो हाँ तो into 27 पॉइंट, हाँ वो माइनस करेंगे बाद में, वो भी करेंगे, डोंट वरी, 66 फाइन, दिस इज 27.856 और डिवाइड बाय 4 or divide by 4, so this is 6.96 whatever it is into 10 power 6 or minus as it is आएगा। so yes, so this is what you have, then this is equal to, माइनस कर लो, कितना आ गया, सीधा सीधा, अरे सीधा सीधा है, 47, 57, 67, 77, 87, 97, कितना पॉइंट, तो हमारा करेक्ट है, नो इश्यूज एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 60 into 10 power 4 मतलब 600 किलोमीटर के आसपास आंसर आ रहा है। तो आई विल अज्यूम दैट द ऑप्शंस आर रॉन्ग हियर देन, बिकॉज दैट इज ऑल करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग। गुड, क्लियर यहां तक। अब देयर इज वन मोर वे आउट ऑफ चेकिंग, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट करेक्ट, पर फिर भी कर लेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया था, AC इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। फिर हम यहीं पे बोल सकते थे कि V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM बाय स्मॉल r, राइट। गुड, प्रॉब्लम सिर्फ इतना रहेगा दैट यू कैन यूज दिस, बट यू नो G इक्वल टू GM बाय सरफेस वैल्यू स्क्वायर, तो GM इक्वल टू GR, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, तो दैट विल अगेन बी अ प्रॉब्लम। तो नो, so just write down the approach, do not write down calculations. Next question, the gravitational field due to mass distribution is E k by x cube, in the x direction k is a constant, taking the gravitational potential to be 0 at infinity, its value at distance x is, taking gravitational potential 0 at infinity, then its value at x is. So do you remember, मैंने आपको बताया था, if you know potential you can find out electric field, if you know electric field you can find out potential, if you know potential then you have to take derivative to find out electric field, if you know electric field you have to take derivative to find out potential। अगर याद होगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन V इक्वल टू इंटीग्रेशन EDX, अगर आपको याद होगा तो ऐसा आता है, डू यू रिमेंबर दिस? अगर ये याद है तो देन यू कैन सॉल्व सिंपल, व्हाट इज E के, और थोड़ा सा और डिटेल में पता होना चाहिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, k by x cube dx, so this is equal to k outside तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आउटसाइड, x cube मतलब x raised to -3 dx, करेक्ट। फिर आपको ये याद होगा x raised to n का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n, ये है x raised to n plus 1 upon n plus 1, तो k x raised to n plus 1 upon n plus 1, राइट, कांस्टेंट जो भी होगा वो, तो v इक्वल टू k, व्हाट इज दिस, माइनस व्हाट, यस -2, तो k और ये नीचे आएगा -2 और दिस इज x raised to -2, मतलब ये नीचे जाएगा तो यू विल गेट
k 1/-2x स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। अब अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो k/2x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। So we'll stop at this question more in the next session.